ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा एक इंपॉर्टेंट श्लोक अब चल रहा है यहाँ पर 54वां श्लोक 54वां श्लोक, जिसमें भगवान कह रहे हैं ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिम लभते पराम। यहां पर ब्रह्मभूत महापुरुष जो हैं उनके स्वभाव का वर्णन है कि वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न मन वाले, प्रसन्न आत्मा। न शोचति न कांक्षति, उनको किसी प्रकार का न तो कोई शोक है और न ही कोई इच्छा है, न कोई आकांक्षा है, क्योंकि वो पूर्ण है अपने आप में। समः सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में समभाव को धारण करने वाले। मद भक्तिम लभते पराम, उनको मेरी भक्ति की, पराभक्ति की प्राप्ति होती है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे मद भक्तिम लभते पराम। लभते में यहां पर प्रश्न होता है कि निर्विशेष ब्रह्म को जो प्राप्त है सांख्य योगी, वो भगवान की पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है, अपने आप प्राप्त कर लेता है। क्या ऐसा है? जैसे कि कर्मयोगी को अपने आप ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने कहा है 4 अध्याय में 38वें श्लोक में, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। कर्मयोगी का जब चित्त अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो स्वयं ही उसको कालेन आत्मनि विन्दति, दीर्घ काल तक कर्मयोग का अभ्यास करने के बाद उस ज्ञान की प्राप्ति अपनी आत्मा में, आत्मनि माने आत्मा में ही हो जाती है। तो क्या यहां पर भी उसी प्रकार से पराभक्ति की प्राप्ति अपने आप हो जाती है? ये एक प्रश्न है। अथवा किसी साधन से प्राप्त होती है? तो इस विषय में कहते हैं कि वो दुर्लभ भक्ति अपने आप ही, न तो वो अपने आप प्राप्त होती है दुर्लभ भक्ति, और न उस गुणातीत साधनातीत अवस्था में उसे किस साधन से प्राप्त किया जा सकता है। हम चाहें कि वो अपने आप दुर्लभ भक्ति प्राप्त हो जाए, वो अपने आप से भी नहीं होती है और उसको किसी साधन से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो फिर वो कैसे होती है?
वो केवल भक्त और भगवान की कृपा से मिलती है। भक्ति के अंदर कृपा ही एकमात्र निमित्त है। भक्ति किसी साधन से प्राप्त नहीं होती, साधन लभ्य नहीं है, कृपा लभ्य है। इसीलिए यहां पर कुरुते शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यहां कहा गया है लभते। लभते शब्द का प्रयोग यह दिखाता है कि केवल भगवान और भक्त की कृपा, अहेतुक कृपा से ही जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त किया है, उसका वो ब्रह्म ज्ञान जब अनुभव कर लेता है तो पराभक्ति लाभ की संभावना रहती है, केवल संभावना मात्र, क्योंकि ये तो कृपा से प्राप्त होनी है। यदि अपनी चेष्टा से प्राप्त होनी होती तो यहां पर लभते नहीं होता, कुरुते होता। तो यहां पर पराभक्ति का जो अर्थ है वो प्रेम लक्षणा अनन्या भक्ति है। यहां पर ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति की बात नहीं हो रही है, तभी यहां पर पराभक्ति कहा गया। अब प्रकृति के 3 गुणों से अतीत होने के बाद वो ब्रह्मभूत व्यक्ति जो ब्रह्म को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त किए है, उसको वैकुंठ या गोलोक की कोई अनुभूति नहीं होती। ये अनुभूति केवल और केवल पराभक्ति प्राप्त होने पर ही होती है। तो ब्रह्मभूत अवस्था अपने आप में कोई बहुत उच्चतम सोपान नहीं है, अपितु उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने के लिए एक प्रारंभिक सोपान है। हम लोग सोचते हैं कि ब्रह्म को प्राप्त कर लेना, ब्रह्म में अवस्थित हो जाना, ये एक उच्च अवस्था है। उच्च अवस्था तो है एक साधारण साधक के तुलना में, लेकिन उच्चतम नहीं है। और उस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने वाले 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। ये थोड़ी सी गंभीर बात है, थोड़ा आराम से, थोड़ा एकाग्रता से सुनेंगे हम लोग। ब्रह्मभूत स्थिति में पहुंचकर भी यदि वह महापुरुष भगवान के भक्तों का, भगवान का और भक्ति का, भगवान का मतलब भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला, इनका अनादर करता है और केवल सायुज्य मुक्ति की ही इच्छा करता है, तो ऐसे मनुष्य भगवत अपराधी हो जाते हैं और इनका पतन होते हुए भी देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि सायुज्य मुक्ति का अर्थ ही है भगवत अपराध। जो ब्रह्म को निर्विशेष मानते हैं, जबकि ब्रह्म निर्विशेष नहीं है। भगवान की जो प्रथम प्रतीति है ब्रह्म, वो केवल प्रतीति मात्र है। इस बात को समझें, केवल प्रतीति मात्र है वो। इसका यह मतलब नहीं है कि भगवान नहीं है। भगवान है तभी तो वो है प्रतीति उनकी। यदि भगवान नहीं होंगे तो भगवान की जो प्रभा है वो कैसे होगी? क्योंकि भगवान की जो प्रभा है, अंग प्रभा, भगवान की जो अंग छटा है, अंग से जो कांति निकलती है, उस कांति का नाम ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म का जो अस्तित्व है वो भगवान से है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, भगवान ने कहा 14वें अध्याय के अंत में कि ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं, अर्थात ब्रह्म का आश्रय मैं हूं इसलिए ब्रह्म भी है। तो यदि वो ब्रह्म ज्ञानी भगवान का अनादर करता है तो भगवत अवज्ञा होने के कारण उसका पतन होते देखा जाता है। जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंचकर भी आरुह्य कृच्छेण परम पदम तत्, देवताओं की स्तुति में है, गर्भ स्तुति में,
पतंति अधो अनादृत युष्मदंग्रह, पतंति अधो अनादृत युष्मदंग्रह। युष्मदंग्रह मतलब भगवान के जो चरण कमल हैं, उन चरण कमलों का अनादर करने के कारण इस प्रकार के जो परम पद को प्राप्त पर आरूढ़ हो चुके हैं, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष का भी पतंति अधो अनादृत, अनादर करने के कारण उनका पतन होते देखा गया है। और दूसरी प्रकार के जो लोग हैं, वो भक्त का, भगवान का, उनके प्रति आदर बुद्धि होती है। वो शुद्ध भक्तों का संग करते हैं और संग पाकर पराभक्ति की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि पराभक्ति की प्राप्ति साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य है। भगवान का भक्ति हमको भक्तों की कृपा से मिलनी है, यह बात हमें समझ लेनी चाहिए। बिना भक्तों की कृपा के भक्ति नहीं मिलती। कुछ लोग बोलते हैं कि हम स्वयं ही अपना हरे कृष्णा का जाप करके भगवत प्राप्ति कर लेंगे। नहीं हो सकता। जब तक साधु की, वैष्णवों की, गुरु की कृपा नहीं होगी, नहीं मिलेगी भक्ति। ज्ञान मिल जाएगा, भक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिल जाएगी, संसार के भोग पदार्थ मिल जाएंगे, भक्ति का जो गौण फल है वो मिल जाएगा, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति तो अत्यंत सुदुर्लभ है। भक्तों की कृपा के बिना भक्ति मिलने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि भक्ति का आश्रय है भक्त। उनके हृदय में भक्ति देवी विराजमान है और वही कृपा करके दूसरे भक्तों में संचरित करते हैं उसको। तो जब इस प्रकार से साधु संग करके, शुद्ध साधु संग करके भगवान की लीला कथा सुनते हैं वो, तो उनके प्रति आकर्षण हो जाता है, क्योंकि उनका अंतःकरण शुद्ध है। ज्ञानी महापुरुष का अंतःकरण शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है। इसलिए उनको अत्यंत शीघ्र पराभक्ति की प्राप्ति होती है, अत्यंत शीघ्र। इस विषय में सबसे ज्वलंत उदाहरण है शुकदेव जी का। शुकदेव जी परमहंस अवस्था से भी ऊंची अवस्था है, एक अवधूत अवस्था को प्राप्त हैं। सभी प्राणियों के प्रति उनकी समदृष्टि है, सर्वोच्च शिखर पर योगाधिरूढ़ हैं वो। खुली आंखों से उनकी निर्विकल्प समाधि लगती है, इसीलिए वो साधारण जनता को एक मूढ़ की तरह से प्रतीत होते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया है उनका स्वरूप कैसा है। पहले स्कंध के 4 अध्याय के 4 श्लोक में, तस्य पुत्रो महान योगी समदृक् निर्विकल्पकः एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़िवेयते। निर्विकल्पता का प्रमाण है उनका कि उनको स्त्री पुरुष तक का भेद नहीं है। तस्य पुत्रो महान योगी, उनका पुत्र अर्थात व्यास जी का जो पुत्र हैं, महान योगी है, समदर्शी हैं, निर्विकार हैं, निर्विकल्पक, एकांतमति, गूढ़ रहस्यमय हैं और मूढ़ की तरीके से दिखते हैं। ऐसे शुकदेव जी भी महर्षि वेदव्यास जी की कृपा से अद्वैत दृष्टि को छोड़ दिया। उन्होंने निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर भगवान के रूप और भगवान के गुणों का वर्णन सुनकर आकर्षित हो गए। कैसे आकर्षित हुए? जैसे एक चुंबक के द्वारा लोह कण आकर्षित हो जाते हैं, लोहा आकर्षित हो जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से पकड़ लिए गए शुकदेव जी भगवान के रूप और गुण को सुनकर, और भगवान की अनन्य भक्ति में संलग्न हो गए। स्वयं कह रहे हैं भागवत में शुकदेव जी, परिनिष्ठोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजऋषे आख्यानम यदधीतवान। कह रहे हैं, हे परीक्षित महाराज, हे राजन, हे राजऋषि, परीक्षित जी को राजऋषि कह के संबोधित किया है। हे राजऋषि, मैं निर्गुण धर्म में परिनिष्ठित था, होते हुए भी उत्तम श्लोक लीलिया, भगवान जो उत्तम श्लोक हैं, जिनकी भक्त लोग स्तुति करते हैं उत्तम श्लोकों से, ऐसे भगवान, उनकी लीलाओं को जब मैंने श्रवण किया तो गृहीत चेता, उन्होंने मेरे चित्त को चुरा लिया, ग्रहण कर लिया। आख्यानम यद अधीतवान, और फिर मैंने
उनकी लीलाओं का अध्ययन किया, अधीतवान। तो हम भगवान की लीलाओं में तभी रमते हैं जब भगवान की लीलाएं हमारे चित्त को आकर्षित करती हैं। और आत्माराम आप्त काम सुखदेव जी को भी उन्होंने आकर्षित किया, तभी उन्होंने भागवत कथा का उन्होंने अध्ययन किया वेद व्यास जी के पास आकर, और तब उन्होंने अध्ययन करने के बाद उसको परीक्षित को सुनाया श्रीमद् भागवत पुराण में। इसी प्रकार से जो विधेय राज थे, जीवन मुक्त जनक महाराज विधेय थे, उनको देह की स्मृति नहीं थी, कि कोई देहाभिमान नहीं था उनके अंदर, इसलिए उनको कहा जाता विधेय। जब उन्होंने भगवान राम को देखा धनुष यज्ञ के समय, तो उनके रूप के ऊपर मुग्ध हो गए वो। जब भगवान राम आए थे, विश्वामित्र उनको लेकर आए थे, राम और लक्ष्मण को सीता जी के स्वयंवर में, तो विधेयराज जनक कह रहे हैं, इनहि विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनहि विलोकत अति अनुरागा, जब मैं इन्हें देखता हूं अत्यंत अनुराग से, प्रेम से भर के, तो मेरा जो ब्रह्म सुख है वो अपने आप दूर हो जाता है। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, मेरे मन से ब्रह्म सुख दूर चला जाता है अपने आप। उसी तरीके से फिर महारानी कुंती भगवान की स्तुति करते हुए कह रही हैं, तथा परमहंसानाम मुनीनामामलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। भागवत पुराण में ही पहले स्कंध का 8वें अध्याय का 20वां श्लोक है। कृष्ण भगवान से कह रही हैं कि आप कैसे हो, आप क्यों उत्पन्न हुए हो इस धरती के ऊपर। जो शुद्ध हृदय वाले जीवन मुक्त परमहंस हैं, परमहंसा नाम, मुनि नाम, अमलात्मा नाम, जिनका हृदय शुद्ध है, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, उनको अपनी प्रेममयी भक्ति का विधान करने के लिए, भक्ति योग विधानार्थम, कितनी बड़ी बात है। ऐसे आत्मराम और आप्तकाम मुनियों को के लिए भक्ति योग का विधान करने के लिए, अर्थात उनके हृदय में भक्ति का संचरण करने के लिए, प्रेमा भक्ति का संचरण करने के लिए आप अवतीर्ण हुए हो। यह भगवान के प्रकट होने का कारण कुंती जी बता रही हैं। फिर कह रही हैं, कथम पश्येमहि स्त्रियः, फिर मुझ जैसी जो मुग्ध स्त्रियां हैं आपके दर्शन कैसे कर सकती हैं, अर्थात आपको किस प्रकार जान सकती हैं कि आपका तत्व क्या है। तो यहां पर कुंती जी ने कहा कि भगवान का जो प्राकट्य होता है वो ऐसे आत्माराम और आप्तकाम मुनियों का भी मन आकर्षित करके उनके हृदय के अंदर भक्ति की धारा को प्रवाहित करने के लिए भगवान का अवतरण होता है इस पृथ्वी पर, कि वो भगवान की लीलाएं सुनकर उसमें डूब जाएं। क्योंकि भगवान की जो कथाएं हैं वो, उनका उपमा दी गई है नदियों से। उन नदियों के अंदर अमृत बहता है, तो भगवान की कथाओं के अंदर अमृत बहता है, जिसको ऐसे ऐसे मुनि भी अपने कान रूपी जो उनके दौने हैं उसको भर भर के पान करते हैं, जिसका मुंह रहो रसिका भूवि भावुका। बड़े बड़े रसिक लोग जो हैं उनका भर भर कर बार बार उनका पान करते हैं भगवान की लीला कथाओं का। तो ऐसे है भगवान का दिव्याकर्षक रूप। उसी के प्रति आकृष्ट होकर जीवन मुक्त पुरुष के हृदय में भी प्रेमा भक्ति प्रकट हो जाती है, और वो आकर्षण भावनामय होने के कारण उसको भाव भक्ति कहलाता है। उनके हृदय में भाव भक्ति पैदा होती है। जैसे राजा जड़ भरत अनेक प्रकार के जब राजा थे तो वो अनेक प्रकार के यज्ञ इत्यादि करते थे,
धीरे धीरे निष्काम भाव से करते करते उनका अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया कि वो भाव अवस्था तक पहुंच गए थे। तो यहां पर प्रश्न यह है कि जब केवल भगवान की कृपा से ही प्रेम भक्ति प्राप्त होती है तो फिर ब्रह्मभूत अवस्था की क्या आवश्यकता है? एक जेन्युइन प्रश्न है। जब कृपा से ही भक्ति मिलनी है तो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सांख्य योग का जो साधन भगवान ने बताया, 18 उपाय बताए, 51, 52, 53 3 श्लोकों में, उसकी क्या आवश्यकता है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जाता है कि भगवान की या भक्त की कृपा किसी भी मनुष्य पे हो सकती है, एनी टाइम ऑन एनीबडी, किसी के ऊपर भी हो सकती है। किंतु जो संसार के बंधन से मुक्त गुणातीत मनुष्य हैं, वे इस प्रकार की भक्ति का जितने अच्छे अधिकारी हो सकते हैं, साधारण विषयी पुरुष नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने इन साधनों के द्वारा ऑलरेडी अपने हृदय को निष्कपट कर लिया है, अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है। उनका अंतःकरण बिल्कुल स्वच्छ है। बस थोड़ी सी भक्त की कृपा हुई और उनको भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो उस कृपा का अधिकारी बनना तभी संभव है जब उनका भगवान के प्रति आदर भाव है, अत्यंत अधिक आदर भाव है। क्योंकि अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि जो ज्ञान योगी होते हैं उनका हृदय शुष्क हो जाता है। जब वो संसार को नेति नेति कहकर नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसका निषेध कर देते हैं, तो इस प्रकार के ज्ञान से उनका जो हृदय है वो कठोर हो जाता है। और कठोर हृदय कभी भी भक्ति नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनमें कठोरता नहीं होती है, उनको भगवान के प्रति अत्यंत अधिक आदर बुद्धि होती है ज्ञानियों की। और इसीलिए जब वो भक्त बनते हैं तो बहुत उच्च कोटि के भक्त बनते हैं। भक्त बनने के लिए यह आवश्यकता नहीं है कि हम सांख्य योग का साधन करें, लेकिन फिर भी जो भक्त ज्ञान योग के बाद भक्ति के अंदर आते हैं तो वो बहुत उच्च अवस्था तक जाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, वेरी वेरी रेयर। दिस इज ए वेरी रेयर फिनोमिना। तो इससे सिद्ध हो जाता है यह बात कि भगवान की स्वरूप शक्ति के स्पर्श के बिना किसी भी अंश में उस परतत्व वस्तु के साथ जीव का संबंध होने की संभावना नहीं है। मतलब इसका मतलब हुआ कि भगवान के साथ हमारा संबंध केवल भक्ति के माध्यम से ही हो सकता है, और यह भक्ति ही भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। भगवान के अत्यंत सन्निकट है, भगवान की प्रिया है भक्ति, भक्ति देवी चिन्मय मूर्ति है। इसके बिना हम उस परतत्व के साथ, भगवान के साथ संबंध युक्त नहीं हो सकते। और जितने परिमाण में हम शुद्ध भक्ति का आश्रय लेंगे, ज्ञात रूप से अथवा अज्ञात रूप से, उतने ही परिणाम में और उसी भाव में यह भगवान की स्वरूप शक्ति भगवान का अनुभव कराती है। तो भक्ति का आश्रय लेने पर, भक्ति का आश्रय लेने का मतलब है भक्ति के अंगों का पालन करने पर। भक्ति के 64 अंग बताए गए हैं, तो उन 64 अंगों का पालन करने पर। लेकिन उन 64 अंगों का पालन कैसे होगा? आनुगत्यमय धर्म के द्वारा। बिना आनुगत्य के भक्ति नहीं आती, क्योंकि कृपा नहीं मिलेगी। हमें जरूरत है कृपा की, भगवान की, भक्त की कृपा। भगवान की कृपा हम पर नहीं होने वाली है, ये मानकर चलिए। पुराणों में ऐसा है कि किसी किसी के ऊपर, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में, भगवान की डायरेक्ट कृपा किसी के ऊपर हो गई है,
लेकिन भगवान की कृपा होना संभव नहीं है। इसीलिए तो भगवान ने अपने भक्तों को इस धराधाम पर भेजा कि तुम जाओ, दे आर द इंटरमीडिएट पर्संस, कि तुम जाओ और सभी जीवों को मेरे पास लेकर आओ, सबको बताओ कि उनका परम धाम, उनका जो गंतव्य स्थान है वो क्या है, उनका जीवन का उद्देश्य क्या है, ये लोगों को आप जाके समझाओ। इसीलिए भगवान के भक्त ही गुरु रूप में हमारे सामने आते हैं। और वास्तव में जो भगवान की कृपा है वही घनीभूत होकर गुरु के रूप में होती है। इसीलिए गुरु को कहा जाता है कृपा मूर्ति, हिज ग्रेस, हिज डिवाइन ग्रेस। हिज डिवाइन ग्रेस का मतलब क्या है? भगवान की कृपा घनीभूत हो गई, कंडेंस हो गई, एक साथ इकट्ठी हो गई, जैसे कोहरा होता है, घना कोहरा। अब उसने एक रूप धारण किया, उस रूप का नाम है गुरु। बस इतना। वही गुरु साक्षात कृपा है भगवान की। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान न गति कुतोपि। जिनकी कृपा भगवान की कृपा है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, प्रसाद माने कृपा, जिनके बिना कोई गति नहीं है। इस बात को स्पष्ट रूप से मानिए, जानिए। ज्ञान और योग हो सकता है बिना गुरु के कुछ अर्थों में उस परम तत्व तक, वहां तक, ऊंचे पद तक पहुंचा जा सकता हो। वैसे तो वहां भी गुरु के बिना कोई संभावना नहीं है, लेकिन भक्ति तो प्रारंभिक अवस्था से ही गुरु का आवश्यकता है, क्योंकि गुरु ही वो मंत्र देता है। गुरु साक्षात मंत्र के रूप में आ जाता है हमारे सामने। गुरु के अंदर और मंत्र के अंदर लेश मात्र भी अंतर नहीं है। गुरु हमको अपने आप को दे देता है मंत्र के रूप में। मंत्र जो है वो गुरु का ही एक स्वरूप है। यो मंत्र है सो गुरु साक्षात, यो गुरु स हरि स्वयं। गुरु यस्य भवेत् तुष्ट तस्य तुष्टो हरि स्वयं। अर्थात जो मंत्र है वही गुरु है साक्षात, और जो गुरु है वही भगवान है साक्षात। इसीलिए यदि गुरुदेव हमसे संतुष्ट हैं तो भगवान स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे, हरि स्वयं। बड़ी अपार महिमा है गुरु की। हम अभी गुरु तत्व में नहीं जाएंगे, यहां पर केवल पराभक्ति का प्रसंग चल रहा है, भक्ति का प्रसंग चल रहा है, तो उसमें गुरु की चर्चा, वैष्णवों की चर्चा, साधुओं की चर्चा तो होगी ही होगी, क्योंकि उसी की दरकार है हमको। इसीलिए भगवान ने गीता में सभी स्थानों पे स्वयं को परम ज्ञेय वस्तु के रूप में स्थापित किया है। 15वें अध्याय में भगवान कहा है कि मैं ही एक जानने योग्य वस्तु हूं, मुझे जानकर सब कुछ जानना हो जाएगा। जिसको जानकर कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता है, वही है भगवत तत्व, परम ज्ञेय वस्तु। वेदश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवान ने अपना परिचय दिया है वहां पर कि वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा मैं ही एक जानने योग्य वस्तु हूं। वेदश्च सर्वे रहम एव वेद्यो, एव लगा दिया भगवान ने। मैं ही, केवल मैं ही जानने योग्य वस्तु हूं और कुछ नहीं है। तो स्वयं को ही भगवान ने परम तत्व के रूप में स्टैब्लिश किया है। लेकिन यहां पर अब भक्ति की महिमा भगवान गा रहे हैं अपनी महिमा गाने के बदले, क्योंकि अपनी महिमा गाना तो ठीक है, भगवान ने कहा है 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक अपने बारे में बहुत कुछ बताया भगवान ने विभूति योग के माध्यम से। लेकिन यहां पर अब भक्ति की महिमा, अर्थात भगवान को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, तो अगर हमें भक्ति की महिमा पता लग गई तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा पराभक्ति प्रकरण है, और इसको भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र एक ही उपाय है, केवला भक्ति, शुद्धा भक्ति, उत्तमा भक्ति, अनन्या भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांतिक भक्ति, एक भक्ति, अनेक नाम है, शुद्ध भक्ति,
अनेक नाम है। स्वरूप सिद्धा भक्ति, इसकी चर्चा हम लोग अगले सत्र में करते हैं। वांछा कल्प